अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है पैरामेडिक्स एंड पेशेंट्स, उनका रिलेशनशिप, उनकी इंटरेक्शन और पैरामेडिक्स का क्या रोल है आपकी सोशल हेल्थ सर्विसेज में। ठीक है, वो सोशल इश्यूज को कैसे डील कर सकते हैं, और पैरामेडिक्स का हम ये देखेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या रिसर्च है वो पेशेंट्स के बारे में क्या कहते हैं। हम इस चीज़ के ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका पर्सपेक्टिव भी देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि पैरामेडिक्स क्या होते हैं। पैरामेडिक्स इज़ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, या पैरामेडिक्स आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल कह सकते हैं। सो पैरामेडिक्स बेसिकली हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो कि स्पेशली ट्रेंड किए गए होते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, और ये इमरजेंसी सिचुएशंस आपके हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं है बल्कि आउटसाइड द हॉस्पिटल सेटिंग है। लाइक रोड साइड एक्सीडेंट में आप कॉल करते हैं फॉरन इमरजेंसी में, एम्बुलेंस जो केयर आती है उसमें आपका एक ट्रेंड पर्सनल होता है। ठीक है, दैट इज़ अ पैरामेडिक। वो मेडिकल केयर उन लोगों को प्रोवाइड करता है जो कि इंजर्ड हैं, इल हैं, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर। हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो इमरजेंसी में केयर करते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल के बाहर ट्रेंड पीपल होते हैं जो कि ऐसी सिचुएशंस को रोड साइड पे डील करते हैं, दे आर पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स का काम क्या है कि आपने पेशेंट को फटाफट असेस कर लेते हैं ना, पहुंचते ही फ़ौरन कि जी क्या कंडीशन है, कितना स्वेयर है, उसको ट्रीटमेंट इमरजेंसी में क्या देनी है, और स्टेबलाइज कर लेते हैं उनको। और ठीक है ना, जो जिनकी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज आई हों, जैसे नेक में अगर प्रॉब्लम है तो किस तरह से करना है, फ्रैक्चर्स को किस तरह से ये कहने के टांग को सीधी रखना है। ठीक है, और फिर इन पेशेंट्स को हायर लेवल ऑफ केयर पे, यानी कि किसी भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल के, किसी अच्छे हॉस्पिटल के, उसमें आप इसको ले जाएं पेशेंट्स को। ये इनका काम है, ट्रांसपोर्ट करना। पैरामेडिक्स डॉक्टर्स के साथ ही काम करते हैं, लेकिन उनके साथ हर वक्त नहीं रहते हैं। ठीक है, समटाइम्स ज़ाहिर वो सेटिंग से बाहर जाते हैं तो वो बाहर ही काम करते हैं ज़्यादातर। यस, अगर आप ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई ऐसा इंजर्ड पेशेंट्स हो रहा है जिसकी ट्रीटमेंट में आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, तो वो फ़ोन करके पूछ के फटाफट इमरजेंसी में वो सारे काम भी कर सकते हैं। दे कैन कॉल द डॉक्टर्स और एनीथिंग एट एनी टाइम एंड सीक गाइडेंस अगर उनको थोड़ा सा इश्यूज भी आते हैं। ठीक है जी, सो ये बेसिक उनकी डेफिनेशन थी कि पैरामेडिक्स होता क्या है और वो करते क्या हैं। अब ये जो पैरामेडिक्स हैं, बहुत ही अर्ली 20th सेंचुरी में जो बायोमेडिकल रिसर्चर्स थे उन्हें लगता था कि डिजीज़ जो है एक नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शंस की डेविएशन है। ठीक है, इनवेरिएंट हैं, उनमें कोई वैरायटी नहीं है, जेनरिक सी होती हैं डिजीज़ेस। ठीक है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, बहुत ज़्यादा ये कह लें कि वैरायटी नहीं है इसमें। और जो मेडिकल का प्रोफेशन है ये न्यूट्रल प्रोफेशन है, इसमें कोई सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल फोर्सेस का अमल दखल नहीं है। ठीक है, ये एक जस्ट सिंपल सा एक प्रोफेशन है। ठीक है, और इसमें सोशल इश्यूज या सोशल वैल्यूज़ या सोशल ये कह लें कि हैबिट्स वगैरह इसमें इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं। और एक जो डिजीज़ है उसका कोई ना कोई बायोलॉजिकल कॉज हो सकता है। ठीक है ना, जो डिविएशन है नॉर्मल से, ये उस टाइम तक काफ़ी बड़ी सक्सेस थी, लेकिन ये बड़ा एक्सेप्टेबल नहीं था उस टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको कहा था कि जी एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस जो हैं उसकी वजह से सिर्फ डिजीज़ होना और बायोलॉजिकल डिविएशन की वजह से होना, यानी कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स एबनॉर्मल एनवायरनमेंट डिमांड्स, सिर्फ बायोलॉजिकल डिविएशंस की वजह से डिजीज़ होना इज़ नॉट पॉसिबल। उसमें और भी फैक्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, और ये है कि हेल्थ वेरी कर सकती है। ठीक है, उसमें वैरायटी होती है ओवरऑल टाइम, किसी कभी किसी फंक्शनल इफ़ेक्ट्स की वजह से डिमांड्स होती हैं, तो उसमें आपकी हेल्थ वेरी कर सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जी ये ज़्यादा इसमें कोई ख़ास वेरिएंट नहीं है इसका। ठीक है, सो जो इसमें एतराज़ उठाए गए थे वो ये आया था हेल्थ के ऊपर, इलनेस जो है उसकी बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं। एज वी नो, वी हैव स्टडीड दिस बिफोर, बायोमेडिकल भी होते हैं और साइको सोशल भी हो सकते हैं, दोनों होते हैं। What is seen as a disease is not invariant over time, but changes based on social culture and
बायोलॉजिकल डेफिनेशंस, यानी कि जो कि डिजीज है ये कोई इनवेरिएंट सा नहीं है कि जी ओवर टाइम चेंजेस हो गया तो बंदा बीमार हो गया, नहीं, ये स्ट्रॉन्ग इसमें आपका कल्चरल डेवलपमेंट या कल्चरल इफेक्ट्स आ सकते हैं और बायोलॉजिकल फंक्शंस डेफिनेशंस, जैसे पैथोजेंस एक्ट कर रहे हैं, कोई और वजह है एक्ट करने की, एनवायरनमेंट में कोई ऐसा पानी की वजह से हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, सिर्फ ये डिविएशन नहीं है बायोलॉजिकल चेंजेस में। इसके अलावा उन्होंने कहा जी मेडिकल प्रोफेशन जो है एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक सिंपल सा जेनरिक सा प्रोफेशन नहीं है, न्यूट्रल सा नहीं है, बल्कि एक स्पेशल फील्ड है जो कि अपने मेंबर्स के व्यूज़ को शेप अप करती है, ठीक है। और ये बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं इसके जो कि साइंटिफिक कंसर्न से परे जाके यहाँ से बात करते हैं, ठीक है जी। तो ये इसके एतराज़ात आए थे। आजकल जो है पैरामेडिक्स जो हैं ये वाइडली रिकग्नाइज किया जाता है, इम्पॉर्टेंट लिंक हेल्थ केयर सिस्टम है। हेल्थ केयर सिस्टम अर्ली एजेस में इतना डेवलप नहीं था, जैसे हमने पहले भी देखा था जब मेडिकल सोशियोलॉजी इवॉल्व हो रही थी, तो उस टाइम जो है ये जो कॉन्सेप्ट थे, जब विद द टाइम कॉन्सेप्ट्स बेहतर होने शुरू हुए तो उन पैरामेडिक्स को ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट लिंक समझा गया बिटवीन द पेशेंट्स एंड द डॉक्टर्स, ताकि वो अब जाएंगे तो वो सही तरह से बताएंगे जी क्या हुआ था, किस तरह मैंने ये किया, तो डॉक्टर्स को असेस करने में भी आसानी हो जाती है, ठीक है। सो मेडिकल नर्सिंग सोशल नर्सिंग और मेडिसिन के साथ साथ एलाइड हेल्थ साइंसेस या और डिसिप्लिन जो हैं उनमें भी ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक है। अब जो एनवायरनमेंट है ना, हमने देखा जो डॉक्टर्स हैं वो तो ज़्यादातर हॉस्पिटल सेटिंग्स में होते हैं, ठीक है ना। सो लेकिन जो पैरामेडिक्स की इन्वायरमेंट है ये थोड़ा डिफर करती है मेडिसिन और नर्सिंग से। पैरामेडिक्स ने पेशेंट को हेल्थ केयर देनी ही देनी है वाया आया कि वो हॉस्पिटल में है या वो किसी हॉस्पिटल सेटिंग से बाहर है या वो कोई कहीं और है, तो वो फौरन ही ट्रीटमेंट उसने देनी ही देनी है। हॉस्पिटल सेटिंग्स में होना उसके लिए कोई लाजमी इशू नहीं हो गया। अब पैरामेडिक्स की जॉब चूंकि बहुत फ्लुएंट सी है, वैरायटी सी है उसके अंदर, ठीक है, यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं वो लोग, तो आई एम सॉरी एक्सक्यूज मी, तो उनका ना वर्क एनवायरनमेंट्स बहुत वास्ट हैं। वो रोडवेज में एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया है, इस तरह की कोई चीज़ हो गई है तो वो फ़ौरन वहाँ पर उनको बुलाया जाता है। लोगों के घरों में उनको बुला लेते हैं, किसी क्रॉनिकली इल पेशेंट्स को देखने के लिए उनको बुला ले सकते हैं, और अगर वो हाईली क्वालिफाइड हैं, थोड़े स्पेशली क्वालिफाइड हैं, तो वो हॉस्पिटल्स में भी असाइन हो जाते हैं पैरामेडिक स्टाफ के साथ में, हेल्पिंग स्टाफ के साथ में, एयरक्राफ्ट्स में, और SWAT टीम्स के साथ में ड्यूरिंग पुलिस ऑपरेशंस। SWAT टीम्स ये स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स की टीम होती है, वेल ट्रेंड होती है, जो कि डेंजरस मिशंस को सर अंजाम देती हैं, ठीक है। बहुत सारा ये कह लें कि स्पेशल फोर्सेस होती हैं हमारे मुल्क की, जिनके साथ ये पैरामेडिक्स को, जो बहुत ही एक्सपीरियंस पैरामेडिक्स हैं, क्योंकि आपको पता है गन शॉट वूंड्स और ये सारे वूंड्स और कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो उन सबको डील करने में ये माहिर होते हैं, तो इनको इनके साथ भी असाइन किया जाता है। सो अगर नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस में देखा जाए तो क्या होता है, कई दफ़ा कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको ट्रीटमेंट के लिए या किसी शॉट्स के लिए, जैसे कैंसर के पेशेंट्स हैं या ये कह लें कि किसी इस तरह की कोई डिजीज़ के पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाने या वो जाना है, तो ये उनमें भी पेशेंट्स को लाने और ले जाने में अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को थोड़ी साथ साथ मेडिकल केयर की भी ज़रूरत हो, मॉनिटर करना हो, ठीक है, तो इनके लिए भी ये काम आते हैं। और कुछ एरियाज़ में इनको रखा जाता है कि आप यहाँ पर डिटर्मिन कर लें, जैसे सोशोलॉजिस्ट साथ साथ करते हैं कि जी हेल्थ और डिजीज़ के डिटर्मिनेंट्स ज़रा पता लगाएं इस एरिया में क्या क्या है, और उनके ऊपर अपनी रिपोर्ट दें, उनको एड्रेस करें, हल शल निकालें, ठीक है। इसके अलावा इन होम केयर, आपको पता है बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, ओल्डर पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल्स में उनके लिए नोसोकोमियल इन्फेक्शंस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के, तो उनको बहुत सारे लोग घरों में ट्रीट कराना पसंद करते हैं। सो ऐसे पेशेंट्स जो हैं यहाँ पर फिर पैरामेडिक स्टाफ की हेल्प ली जाती है, ताकि वो ऑल द टाइम उस पेशेंट के साथ बिजी रहें, उसकी मेडिसिन मॉनिटरिंग, और डॉक्टर्स को बाकायदा टाइम टाइम उसकी रिपोर्ट जाती रहेगी।
अब क्या होता है कि क्योंकि पैरामेडिक स्टाफ और ये वाले लोग ज़्यादातर पेशेंट के साथ टाइम बिताते हैं, इसलिए इसीलिए क्या होता है कि जो पैरामेडिक्स हैं दे कैन एम्पावर द पेशेंट्स, ये पेशेंट्स को बना भी सकते हैं, ये पेशेंट को बिगाड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। पेशेंट्स ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिसिन देते हैं, राउंड्स करते हैं, सुबह करते हैं या शाम को करते हैं, ठीक है। लेकिन पैरामेडिक स्टाफ का क्या है, हर वक्त आसपास देखना करना, ठीक है, वाइटल्स यहाँ और ऐसी चीज़ें वो ज़्यादातर उनके पास रहते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स तो कम ही आते हैं, फिर राउंड्स पे आते हैं। सो ये इनका काम होता है कि पेशेंट्स के साथ रहें, उनकी केयर करें, उनको देखें, और कई दफ़ा उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है, उनसे कोई बातें करें पेशेंट्स के साथ। तो ये इस तरह की चीज़ें इनका बहुत ज़्यादा रोल है पैरामेडिक्स का और बाकी एलाइड स्टाफ का। और इसके साथ साथ पेशेंट्स अगर ये मतलब कैसे उसको सही ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आप बता सकते हैं जी आप अगर वजह हैं तो आपको ये करना चाहिए, आराम आराम से पेशेंट्स को समझा सकते हैं कि ये आपकी बीमारी की ये वजह हो सकती हैं, आपको ऐसे रहना है, देखिए डॉक्टर साहब ने ऐसे कहा था, आप ऐसे करें। तो जैसे हमने एपिडेमियोलॉजी के केसेस में देखा था, ठीक है, तो ये इस तरह से होते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसी हेल्थ पॉलिसीज़ हैं जो कि पेशेंट को सेल्फ मैनेजमेंट सिखाती हैं, ठीक है। तो इसमें भी पैरामेडिक्स उनकी हेल्प कर सकते हैं कि एक दफ़ा बता दिया, उसके बाद वो घर आके उनको सिखाते जाएंगे, और इस तरह से पेशेंट्स जो हैं वो अपने लिए खुद ही एक सेफ एनवायरनमेंट या ये कह ले कि बेहतर एनवायरनमेंट बना लेते हैं, ठीक है। पेशेंट्स को, कुछ लोगों को सिर्फ एक वो कहते हैं ना कि ट्रिगर की ज़रूरत होती है, एक बस कह दिया और कुछ हल्का सा उनको ये कह लें कि अपलिफ्ट की ज़रूरत होती है, मॉरली या सोशली या मेंटली डाउन होते हैं, उनको थोड़ा सा हैंडलिंग और केयर की ज़रूरत होती है, एंड देयर अप एंड देयर। सो इस तरह से कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो पैरामेडिक्स जो हैं काफ़ी सारे हैजर्ड्स को एक्सपोज होते हैं, ठीक है। पेशेंट लिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए, डिजीज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसको आप हैंडल कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, और ट्रांसपोर्टेशन में कोई इश्यूज़, एयर व्हीकल, ग्राउंड व्हीकल, बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर उसने सेफ इक्विपमेंट अपने पूरी नहीं पहनी होगी, ठीक है, प्रॉपर मेजरमेंट्स नहीं लिए होंगे, तो जैसे आजकल कोविड-19 का सिनेरियो है, उसमें देखें आप क्रॉनिकली पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा तो वो डॉक्टर्स तो नहीं आएंगे ना उसको लेने के लिए, कोई इस तरह का केस है। सो वो जब इस तरह जा रहा है तो ही हैज़ टू वेयर अ पीपी किट पूरी पहननी है, ठीक है। ये आप और पूरा अपना मास्क और डबल मास्क लगाते हैं वो लोग, ग्लव्स डबल पहनते हैं, प्रोटेक्शन का प्रॉपर वाला ड्रेस पहनते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट होता है, सही है। तो ये इस तरह की चीज़ों में उनको बड़ा इम्पोर्टेंट है ये काम। ओके, सो अब हम अगर रिसर्च पर ध्यान दें थोड़ा सा, बहुत सारे रिसर्चेस हैं डिफरेंट, मैं किसी के नाम लिए बगैर ही बात करूंगी अभी, कि जो पेशेंट्स की फिजिकल हेल्थ है ना, आई एम सॉरी, वो आपकी मेंटल इलनेस पे बहुत ज़्यादा फर्क डाल देती है, ठीक है। आपकी पर्सनल फिजिकल हेल्थ, जो मेंटल इलनेस के पेशेंट्स हैं उनकी फिजिकल हेल्थ का हालात ख़राब होते हैं एज़ कम्पेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत सारे जगहों पर निगलेक्ट होता आया है, ठीक है ना। और इसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आउटकम हमारे मुताबिक नहीं होती है। इसीलिए आजकल क्या होता है, फिजिकल हेल्थ को इंटीग्रल पार्ट समझा जाता है, मॉडर्न मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम में डाला गया है, ठीक है, ताकि पेशेंट्स को और सबको ये ट्रेन किया जा सके कि आपने अपने इर्द गिर्द में, आपने सोशली, आपने फिजिकली, इमोशनल और मेंटल तरीकों को, मेंटल चीज़ों को, इनकी हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये गवर्नमेंट इसके ये कह लें कि डिफरेंट स्टेप्स ले रही है ताकि ये चीज़ें जो है वो कंट्रीब्यूट की जा सकें। अब पुअर फिजिकल हेल्थ किन किन वजहों से हो सकती है, WHO के मुताबिक सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, फिजिकल एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, पर्सनल आते, इंडिविजुअल फैक्टर्स कैन सिग्निफाई पर्सन्स हेल्थ, डाइट, एक्सरसाइज, स्मोक, ड्रग, ये सारी चीज़ें हमने एपिडेमियोलॉजी के टाइम पर डिस्कस की हुई हैं,
ठीक है। और ये लाइफस्टाइल्स वाली चीज़ें हमने काफ़ी सारी डिस्कस की हुई हैं। ठीक है जी। अब रीसेंट स्टडीज़ में आपको पता ही है कि ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि ये सारी आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है जी। और कई दफ़ा ये चीज़ें आपकी चॉइस होती हैं, लेकिन कई दफ़ा आपको थोड़ा सा मतलब आपकी ये चॉइसेस नहीं होते हैं किसी ये कह लें कि ये जो आपकी हमेशा चॉइसेस नहीं है, बल्कि किसी किसी ये कह लें कि वजह का नतीजा हो सकता है। ठीक है। किसी इफ़ेक्ट की वजह से हो सकता है। कोई जैसे आप ये समझ लें कि अगर किसी एक्सीडेंट में किसी का कोई पार्ट ख़राब हो जाता है, तो वो तो अब अपनी ज़्यादा फिज़िकल हेल्थ और उस चीज़ पे ध्यान नहीं रख सकता था। इसमें क्या होता है कि आपने पेशेंट को एनकरेज करना होता है। ईटिंग हैबिट्स ऐसी हों, ऐसा हो ताकि पेशेंट्स जो हैं उसको कर सकें। ठीक है। अ, ये सब आपने ये चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो ये बहुत सारी हैज़र्ड्स को रोक सकते हैं। कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें रिएक्शंस की वजह से हो जाती हैं। ठीक है। कई दफ़ा मेडिसिन्स ऐसी हम देते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स में आपके वेट गेन और कुछ मूडी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो भी आपने देखना है कि आप इन पेशेंट्स को किस तरह से आगे डील कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डायग्नोस्टिक ओवरशैडोइंग। ठीक है, कि आपको पता ही ना चले कि पेशेंट्स जो है आपकी फिजिकल कंडीशंस जो है वो किस तरफ जा रही हैं। ठीक है। मेंटल इलनेस जो है वो पेशेंट्स की फिजिकल कंडीशन से रिलेटेड है। ठीक है। और इसमें जो हम क्या करते हैं कि हम कोई फिजिकल टेस्ट कैरी नहीं करते हैं। हमारी कोई वीकनेस अंदर की हो सकती है, कोई ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिससे हम इस नतीजे तक पहुंचे हों, लेकिन हम उस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है। पैरामेडिक्स जो हैं, अब क्या इनका रोल है यहाँ पे आता है। पैरामेडिक्स क्या करते हैं कि अगर ये चीज़ें डायग्नोज हो रही हैं या कुछ पता चल जाता है, ये अर्ली हुआ करता था, तो पैरामेडिक्स ने क्या काम करना है कि मेंटल इलनेस जो है आपकी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है, इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या करना है, फिजिकल हेल्थ को ये कह रहे इनकरेज करना है। ठीक है। उनके लाइफ स्टाइल्स के बारे में, उनके बिहेवियर्स के बारे में, उनके सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इनइक्वालिटी, इसके बारे में उनको डिप्रेस नहीं करना है, उनको इनकरेज करना है। तो बहुत सारे लोग होंगे जो उनसे भी लोअर सोशल कंडीशंस में रहते हों, लेकिन आपने उन्हीं में उनको इस तरह से ये कह लें कि एक प्लेटफॉर्म देना है कि वो अपने उस डिप्रेशन स्टेट से बाहर निकल सके और अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सके। ठीक है जी। ये 1 to 1 भी हो सकता है और एज अ पार्ट ऑफ द जिस तरह हमने कहा था पिछली टाइम में कि ये 1 to 1 कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और हम एक पब्लिक हेल्थ मैसेज किसी प्रमोशनल इवेंट के तौर पे भी दे सकते हैं। अब इसमें बड़ी डिफरेंट थेरीज हैं। अगर इस बारे में भी जब पैरामेडिक्स की रिसर्चेस हमने की गई हैं कुछ कंट्रीज में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पैरामेडिक्स को ऑनलाइन लेकर और इस तरह से बात की है कि उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं पेशेंट में, तो हर किसी के अपने डिफरेंट इफेक्ट हैं। ठीक है। कुछ पेशेंट्स थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, कुछ थोड़ा सा आसान होते हैं। तो डिफरेंट थेरीज प्रेजेंट की गई थी। उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट एक मॉडल था दैट वाज मेकिंग एवरी कॉन्टैक्ट काउंट। मतलब आप हर छोटी कोशिश करें, ब्रीफ एनकाउंटर्स करने हैं पेशेंट्स के साथ, लंबा एनकाउंटर करना है, 1 to 1 करना है। आप हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनकी फिजिकल हैबिट्स जो हैं वो ठीक हों और उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएंगे। ठीक है। इसमें इनके लाइफस्टाइल की चेंजेस हैं, सोशो इकोनॉमिक चेंजेस हैं। ठीक है। फिर साथ साथ ब्रीफ मेडिकल इंटरवेंशंस भी बीच में आती हैं। इन सारी चीज़ों से हेल्थ केयर बहुत इम्प्रूव हो रही है। अब आपने क्या करना है कि ये एक जर्नल सा ओवरव्यू था कि जी पैरामेडिक्स क्या होते हैं, क्या करते हैं और वो हमारी सोशल सेटअप में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच में। ठीक है। दे आर द मेन स्टे।
अब इसमें आपने रिसर्च ढूंढनी है, ठीक है, देर आर ऑन द इंटरनेट, ठीक है, वहाँ से आपने देखना है, आपने डिफरेंट पैरामेडिक्स के रिसर्चेस का एक वो बनानी है कि जी पैरामेडिक्स इस बारे में क्या बात करते हैं, ठीक है। सो ये आपने जो है मुझे नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे तो ये आपने मुझे सबमिट करवानी है, ठीक है जी। और फिर हम नेक्स्ट उसमें मिलेंगे, हम कुछ बात करेंगे जब नेक्स्ट क्लास में हम इमोशनल कंपोनेंट्स ऑफ इलनेस को देखते हैं, और या मेंटल इलनेस और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को देखते हैं, ठीक है। हम ये वाला टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, खुदा हाफिज़।